नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के रिजल्ट पर लगी रोक के खिलाफ एससी जाएगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया फैसला। वहीं भाजपा के 18 विधायकों को विधानसभा से स्पीकर ने कर दिया है निलंबित। स्पीकर ने पूरे मामले की जांच के लिए सदाचार समिति को निर्देश भी दे दिया है। वहीं लातेहार में करंट लगने से 5 कांवरियों की मौत और 5 लोग घायल। बिजली के पोल से टकराई गाड़ी। वहीं निशिकांत दुबे की बातों को हेमंत ने नकारा। कहा केंद्र शासित प्रदेश बनाने से नहीं निकलेगा डेमोग्राफी चेंज का हल। बीजेपी नेताओं की बैटरी हुई डिस्चार्ज। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर हेमंत सोरेन ने ले ली है चुटकी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के रिजल्ट पर लगी रोक के खिलाफ एससी जाएगी झारखंड सरकार और सीएम हेमंत सोरेन ने ले लिया है फैसला। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के सिर्फ रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई है। परीक्षा के आयोजन को लेकर के कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। और आपको बताते चले कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार ही होगी। उन्होंने कहा कि आयोग पूर्व में ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां घोषित कर चुका है। ऐसे में पूर्व निर्धारित तारीखों के अनुरूप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित तैयारियां पूरी की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा समय पर आयोजित हो और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा झारखंड में समय से आयोजित होनी चाहिए, साथ ही उनका परिणाम भी समय पर जारी होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां स्पीकर ने भाजपा के 18 विधायकों को कर दिया है निलंबित। सदाचार समिति करेगी अब जांच। दरअसल सदन में सीएम के जवाब के लिए मांग पर अड़े विपक्ष के 18 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच का निर्देश सदाचार समिति को दे दिया है। समिति 1 सप्ताह के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपेगी। और आपको बता दें कि सभा की कार्यवाही शुरू होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। सदन को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सदन को बंधक बनाने की कोशिश की गई, इन सभी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और झामुमो विधायक ने धरना में शामिल विधायकों का नाम भी पढ़ा। इस पर नाराजगी जताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया। सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आ गए। माहौल इस कदर बिगड़ गया कि मुख्य सचेतक बिरंची नारायण रिपोर्टिंग टेबल के पास आ गए। इस दौरान भाजपा विधायकों ने सीएम के जवाब पर आधारित मांग की प्रति को फाड़कर वेल में उछालना शुरू कर दिया। और भाजपा विधायक कुशवाहा, शशि भूषण मेहता और रणधीर सिंह रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। तब स्पीकर ने मार्शल आउट का आदेश दिया। इस पर भानु प्रताप शाही, कुशवाहा, शशि भूषण मेहता और रणधीर सिंह को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है ऑरेंज अलर्ट। दरअसल झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। और मौसम केंद्र ने गुमला और सिमडेगा जिले के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोल्हान के जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। संथाल परगना में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। और आपको बता दें कि मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि राज्य के अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका के कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके बाद बारिश में कुछ कमी आ सकती है। और बीते दिन झारखंड के कई जिलों में जल जमाव की स्थिति भी बनी रही। निशिकांत दुबे की बातों को हेमंत ने नकारा। कहा केंद्र शासित प्रदेश बनाने से नहीं निकलेगा डेमोग्राफी चेंज का हल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की बातों से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहमत नहीं है। हेमंत झारखंड के पाकुड़ दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने से डेमोग्राफी चेंज का हल नहीं निकलेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्दा केंद्र शासित राज्य बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। हमें पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भगाना है, झारखंड की डेमोग्राफी चेंज करने से बचाना है, क्योंकि
बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा साजिश के तहत आदिवासियों की अस्मिता पर हमला हो रहा है। सीएम ने कहा कि आज 65 बना 35 की स्थिति झारखंड में उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि समय रहते यदि बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के समान संस्कृति और भूमि का मुद्दा है, न कि केंद्र शासित राज्य बनाने का। सीएम ने कहा कि हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा की लड़ाई से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा चुनाव का नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश समस्या का समाधान नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह मांग की थी कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। उनका कहना था कि संथाल में तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठ बस रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों को मारकर भगा रहे हैं। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश बनाकर और एनआरसी लागू कर इसे बचाया जा सकता है। इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज स्थित आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास पहुंचे और घायल छात्रों से बातचीत की। बीजेपी नेताओं की बैटरी हुई डिस्चार्ज। हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर हेमंत सोरेन ने ले ली चुटकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर चुटकी लेते हुए बीजेपी पर तंज कस दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि झारखंड के बीजेपी नेताओं की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए इंपोर्ट करके नेताओं को लाया जा रहा है जिससे कि राज्य के नेता चार्ज हो सके। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पाकुड़ के दौरे पर हैं। पाकुड़ में वह हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं। इस दौरान शर्मा ने बयान दिया है कि झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन एक और कहते हैं कि राज्य में आदिवासियों की सरकार है लेकिन आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। संथाल परगना की डेमोग्राफी बदली जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें हिंसाग्रस्त गांव गोपीनाथपुर जाने से रोक रही है। इसी बात पर पलटवार करते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी नेताओं पर चुटकी ली। सीएम हेमंत सोरेन विधायक स्टीफन मरांडी की पत्नी की मृत्यु पर मिलने दुमका पहुंचे थे। उन्होंने स्टीफन मरांडी के परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया। लातेहार में करंट लगने से 5 कांवरियन की मौत, वहीं 5 कांवरियन घायल। बिजली के पोल से टकराई गाड़ी, हाई टेंशन तार की चपेट में आए सभी, 2 रिम्स रेफर। दरअसल लातेहार में करंट की चपेट में आने से 5 कांवरियन की मौत हो गई है। कांवरिया से भरा एक पिकअप वैन देवघर से लौट रहा था। रांची चतरा NH 22 पर बालूमाथ थाना क्षेत्र में वैन हाई टेंशन बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद पोल गिर गया और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हो गया। और बताया जा रहा है कि टमटम टोला के पास ही हुआ है हादसा। इस दौरान 5 कांवरियन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 घायल कांवरियन गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 2 बच्ची, 2 महिलाएं और वैन का ड्राइवर है। देवघर में पूजा पाठ करने के बाद सभी कांवरियन सवारी वाहन से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित होकर टमटम टोला के पास एक 11,000 वोल्ट वाले बिजली के पोल से टकरा गई। वाहन के टकराने से बिजली का पोल टूट गया, जिससे कई कांवरिया बिजली के तार की चपेट में आ गए। विधायकों पर एक्शन के बाद अमर बावरी ने दे दी है प्रतिक्रिया। कहा सदन सरकार के दबाव में। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बाद 18 विपक्षी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर के इन विधायकों के खिलाफ अशोभनीय आचरण को लेकर कार्रवाई हुई है। इन विपक्षी विधायकों ने निलंबन के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बयान सामने आया है। अमर बावरी ने स्पीकर से कहा कि आपका निर्णय सर्वोपरि है। आपने 18 विधायकों को सस्पेंड किया। आप न्याय सुनाने से पहले सुनते। पहले स्पीकर पर जूते चले हैं और कुर्सी तोड़ी गई है। हम लोगों ने कुर्सी और माइक नहीं तोड़े हैं। विरोध करने का अधिकार सबको है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को रोका गया। आप समझदार है, सदन सरकार के दबाव में है। हमें मार्शल आउट किया गया है। हम बापू के रास्ते पर बैठे थे, लेकिन यह सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहीं चंपा सोरेन को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये उन्हें नहीं मानते हैं। ये परिवार के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करते, जैसा कांग्रेस का बर्ताव रहा है। उधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को गोपीनाथपुर जाने से रोका गया। इधर नीलकंठ ने स्पीकर से कहा कि स्पीकर मुझे भी निलंबित कर देते। मैं भी तो धरना प्रदर्शन के साथ था। मेरे साथ आपकी भी किरकिरी होती।